अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। तो फ़िल्टर वाली वीडियो है कि लोग कहेंगे बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आज 10 फरवरी है, दिन जुमेरात का है। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल से जुमा की नमाज़ की इजाज़त होगी मसाजिद में जाके अदा करने की, तो आपने टाइम पे जाना है और सूरत कहफ का विर्द करना जो है हर जुमे मत भूलिएगा। ओमान एंट्री के हवाले से ख़बर दोबारा आई है, कोई नया कानून नहीं है। इससे पहले कि आपको इधर-उधर से तंबाकू मिले, जो ख़बर है उसका लिंक भी नीचे, पूरी ख़बर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। लेकिन मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं के हवाले से वो वही है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, ओमान आने की अप्रूव्ड वैक्सीन है, उनका नाम आपको दोबारा बता देते हैं आज एक दफ़ा फिर। फाइज़र बायोटेक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका है, कोविशील्ड जो है इंडिया में जो बनती है वो भी, और जॉनसन एंड जॉनसन की एक डोज़ लगती है वो, साइनोफार्म, साइनोवाक और स्पुतनिक। ये तमाम वैक्सीन अगर आपने लगवाई हैं और 2 डोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, दूसरी डोज़ के जो हैं 14 दिन गुजर चुके हैं लगने के बाद, तो आप ओमान आ सकते हैं। कोरोना का टेस्ट जो है ओमान एंट्री के लिए 72 घंटे पहले आपने करवाना है, और यानी फ़्लाइट टाइम से विदिन 72 आवर आपने कोरोना का टेस्ट करवाना है। और वैक्सीन का सर्टिफिकेट, कोरोना का सर्टिफिकेट, ट्रैवल डिटेल जो है आपने http://travel.moh.gov.m नीचे जो खबर का लिंक है वो ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी लिंक डाला हुआ है। आप उसके ऊपर जाके सारा डाटा अपडेट करेंगे और ट्रैवल रिक्वेस्ट फॉर्म जो है अपॉन अराइवल आपने उनको दिखाना है एयरपोर्ट पे, दैट्स इट। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई या कोरोना का टेस्ट मुल्क से नहीं करवाते तो उसके प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट हैं। उसका क्या है कि आपने पहले से बुकिंग करनी है क्वारंटाइन की, एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट की, 7 दिन क्वारंटाइन करना है, 8वें दिन फिर टेस्ट करना है। तो वो सारी डिटेल भी शेयर कर दी गई है, आप लिंक ओपन कीजिए और रीड कीजिए। लेकिन मोस्टली लोगों को चूँकि वैक्सीन लगी हुई है और बहुत सारे मुल्कों से, जिस तरह पाकिस्तान से है कि अगर आपको वैक्सीन कंप्लीट होगी तो ही आपको पाकिस्तान से एग्ज़िट की इजाज़त है, ठीक है। तो आपको यानी वहाँ पे वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, कोरोना का टेस्ट वहीं पे करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क की भी रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे ये सब कुछ करेंगे तो ही आपको दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त होगी, मुल्क से एग्ज़िट की इजाज़त होगी। उसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है किसी किस्म की। कोरोना की इंश्योरेंस जो है वो जहन में रखें कि अभी भी इंश्योरेंस लाजमी है। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, तो बोर्डिंग के वक्त जो है जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं उनको पता चलता है कि भाईजान टिकट में तो इंश्योरेंस है नहीं। शुरू में क्या था कि पूरी सभी एयरलाइंस ने फ्री इंश्योरेंस ऐड की हुई थी, अभी सिर्फ सलाम एयर और कुछ एयरलाइन जो हैं वो देती हैं। तो जिस भी एयरलाइन के साथ आपने सफ़र करना है आपने कंफर्म कर लेना है कि टिकट के साथ कोविड की 30 डेज़ की ओमान में इंश्योरेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो 5-10 रियाल की या हमारे मुल्कों में 1000, 1500, 2000 की मिलती है, तो आपने वो लाजमी ले लेनी है। तो ये सिलसिला है भैया। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फ़्लाइट प्रेशर में इजाफ़ा होगा तमाम मुल्कों के लिए और टिकट की प्राइस जो है वो भी कम होंगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, डिटेल ख़बर जो है पढ़ने के लिए नीचे लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके लिंक क्लिक कीजिएगा, आपको पूरी ख़बर की तफ़सीलात आ जाएंगी। दैट्स ऑल। इवन उसमें एंट्री एग्ज़िट ओमान से नहीं, अगर आपने बाहर जाना है तो क्या कवानीन है वो सारे भी मेंशन है। अपना ख्याल रखिएगा। तो हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।